नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ द जोश यस दोस्तों, जोश हाई होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम एक कुर्ती की कटिंग करेंगे, दिखाएंगे हम एक हैवी कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं जिस पर हैंडवर्क हुआ है। ये देखिए, ये डबल शेडेड डबल टोन में है, ये ग्रे और येलो डबल शेड, बड़ा प्यारा पीस है। और आज हम इसको कट करेंगे और दिखाएंगे आपको कि इसकी कटिंग कैसे होती है। ये लाइनिंग वाला पीस है दोस्तों, जो साइन इसमें पूरे में साइन है और इसके नीचे हम कॉटन सेंटून का लाइनिंग लगाएंगे। तो पहले लेंगे हम थोड़ा सा मोटिवेशन, जैसे हम हर बार एक महान महिला के बारे में बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे सीता देवी योगिंदर, जिनका जन्म 1912 में हुआ। दोस्तों उनको बाद में माता सीता की देवी के नाम की उपाधि दी गई, उनको बाद में लोग माता सीता भी कहते थे। तो दोस्तों वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने योग सिखाया और योग हर महिला तक पहुंचाया। वो पहली महिला शिक्षक, योग शिक्षक थी जिन्होंने हर महिला तक योग पहुंचाया और योग की क्लासेस लगाई। दोस्तों उनकी विरासत को, वो हमारी विरासत है, उनको हमें याद रखना चाहिए। उनके दृढ़ संकल्प से आज देखो दोस्तों हर महिला तक योग पहुंच चुका है। हर महिला योग करती है, हर महिला सुबह उठ के वॉक करती है, योग के लिए जाती है। तो दोस्तों उनकी तरह हम भी अपने दृढ़ संकल्प लेकर एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। तो आज हम आपको दिखाते हैं हम कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। जैसा कि दोस्तों इस फैब्रिक के बारे में, ये पूरा हैवी फैब्रिक है और इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। सिमर का फैब्रिक है, इसमें पूरी साइन है। तो इसके नीचे दोस्तों कॉटन सेंटून लगेगी, तो हम इसके नीचे कॉटन सेंटून का फैब्रिक यूज करेंगे। लाइनिंग यानी अस्तर के लिए, लाइनिंग और अस्तर एक ही होता है, कुछ लाइनिंग बोलते हैं कुछ अस्तर बोलते हैं। तो लाइनिंग या अस्तर, उसके लिए हम लेके आए हैं कॉटन सेंटून। हम इसके नीचे कॉटन सेंटून का यूज करेंगे। दोस्तों एनर्जी के साथ काम किया करो, ताकि मेरे अंदर भी एनर्जी रहे और आपके अंदर भी एनर्जी रहे। किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। जब भी हम काम शुरू करते हैं तो एक एनर्जी के साथ काम होना चाहिए। तो जाग जाइए, उठ जाइए और जल्दी जल्दी अपने काम पर बैठ जाइए। ये देखिए, अब हम पहले जैसे कि 1/4, मैंने आपको, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 1/4 कितना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, वरना आप स्किप कर देते हो, तो पूरी वीडियो देखनी है, किसी ने स्किप नहीं करनी है। तो मैंने 1/4 निकाला हुआ है। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। पहले हम हिप नाप लेते हैं। हिप इसकी है 19.5 हिप है। तो 2 और 2 4 इंच का मार्जिन लेंगे। हम 24 पर कटिंग करेंगे दोस्तों। हम 24 इंच पर करेंगे इनकी कटिंग। अब कोशिश करते हैं एक बार, अगर ये ऐसे ही फट जाता है, यस, ये फैब्रिक हम बाद में यूज करेंगे। पहले ये हमारी शर्ट का हो गया। अब हम इसको डबल करेंगे, जैसा कि मैं बार बार आपको बताती हूँ। पहले हम इसको प्रेस से सेट कर लेंगे और इसको डबल करेंगे। ऑन फोल्ड मेरी तरफ होगा, यानी कि जो पार्ट बंद होगा शर्ट में वो मेरी तरफ होगा, जो ओपन होगा वो अपोजिट साइड होगा। ऑन फोल्ड इसको बोलते हैं दोस्तों, जो फोल्ड हुआ है। तो ये मेरी तरफ होगा। तो अब हम इसकी सेटिंग करते हैं दोस्तों। अब हमने इसकी सेटिंग कर ली है। जैसे कि देखिए, बंद साइड मेरी साइड है, जो ओपन साइड है वो आपकी अपोजिट साइड है, जैसा कि मैं बार बार समझाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने चौक कर लिया है चेंज, क्योंकि वो हो गया था मोटा और मोटे चौक से बनती नहीं है नोक, तो मैंने चौक किया चेंज। अब हम येलो चौक यूज करेंगे। ये देखिए, तो पहले लेंगे दोस्तों हम लेंथ है 44। लेंथ कितनी होगी? 44। तो अब हम ये पूरा ही रखेंगे 44, क्योंकि लाइनिंग
1 इंच ऊपर होनी चाहिए। जो हमारा फैब्रिक होता है मेन फैब्रिक, उससे 1 इंच ऊपर लाइनिंग होनी चाहिए। तो वो भी हमने 44 रखना है और ये फोल्ड होकर 43 आ जाएगा। जैसे फोल्ड होगा तो 43 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सेट आएगा। अब हम निशान लगाएंगे दोस्तों आर्म होल का। तो हम कितने पर लगाएंगे? 7 पर, 14.5 पर, 21 पर हिप। हम ये 3 निशान लगाएंगे। दोस्तों आर्म होल के लिए सबको परेशानी रहती है कि आर्म होल कितना लेना है, कैसे लेना है। तो क्लासेस में आपको ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। अब आपको किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आर्म होल कितना लेना है। इसके लिए मैं आपको जो जो फार्मूले होते हैं वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, बट आपने नोट करने हैं। बस आप नोट करके रखिए और उसी फार्मूले से निकालिए, तब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनको आता है, जो परफेक्ट है, वो भी ये फार्मूले देखे और जो बिगनर है वो भी देखे। तो कटिंग 2-3 प्रकार से होती है। एक फार्मूले से होती है, दूसरी तरह भी होती है। तीन प्रकार से कटिंग होती है। तो मैं आपको तीनों बताऊंगी। फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आपको पूरी थ्योरी बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने करना है। तो आप नोट करोगे, जिससे कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि हेलो मनीषा बताना इसकी चेस्ट इतनी है तो इसका आर्म होल कितना होगा। ये नहीं पूछना पड़ेगा, आप खुद से निकाल पाओगे। तो फिलहाल हम काम करते हैं। ये देखिए ऊपर, क्योंकि इनका नेक, जैसे हम जो शोल्डर लेते हैं दोस्तों, शोल्डर नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं कि नेक कितना डीप है। तो हम पहले शोल्डर से ही लेते हैं। शोल्डर हम रखेंगे 7 इंच। अब किसी ने पूछा था कि ये सामना क्या होता है, कमेंट आया था सामना क्या होता है। दोस्तों सामना जो साइड की काट होती है यानी कि कटिंग होती है, उसे सामना कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला है कि सामना हम कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो होता है कि हम फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि कैसे सामना आएगा। एक होता है जिसकी चेस्ट 20, 21, 18, 19, 20, 21, उसका सामना हम 12.5 रखेंगे। जिसकी चेस्ट 22, 23 इससे ज़्यादा होगी, उसका सामना हम 13.5 रखेंगे। एक तो ये चीज़ होती है, इससे भी परफेक्ट कटिंग आती है और परफेक्ट फिटिंग आती है। और एक ये मैं आपको फार्मूला बताऊंगी, वो पॉइंटों में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा आपको समझने में, बट अच्छा जाएगा वो भी। अब हम इनका सामना कितना रखेंगे दोस्तों? 12.5। तो हम निशान बताइए कितने पर लगाएंगे? 6.25 पे लगाएंगे। 6.25 पे लगाएंगे। और बैक हम कितना लगाएंगे दोस्तों? 1 या 1.25 इंच ज़्यादा। डाउन करेंगे हम 1 या 1.25 इंच। वैसे 1 इंच सब में कंपलसरी होता है डाउन करना, बट हमने नीचे कम लिया है तो हम 1.25 इंच ही करेंगे। ये हम डाउन करेंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 39, हाफ 19, 1/4 कितना हुआ? 9.25। 1/4 कितना हुआ? 9.25 पर हम निशान लगाएंगे। कमर है 32, हाफ 16, 1/4 कितना हुआ? 8। बट हम निशान कितने पर लगाएंगे? 8.5 पर, क्योंकि दोस्तों हम डालेंगे बैक प्लेट, इसलिए हम एक्स्ट्रा लेंगे। हिप है 19.5, 19.5 हाफ है, तो इसका 1/4 होगा दोस्तों 9.25 पर निशान लगाएंगे हम। 9.25 पर निशान लगाएंगे।
तो अब हम निशान लगाएंगे दोस्तों। शेप पर से निशान लगाएंगे। जो शेप बनी हुई है वो आपकी साइड होगी, जो इधर गहराई में है वो मेरी साइड होगी। गहराई वाली जो शेप होगी वो अंदर वाली शेप मेरी साइड होगी और बाहर वाली आपकी साइड होगी। देखो हम शेप पर से ही निशान उठाएंगे। शेप पट्टी है दोस्तों, तो हम जब फिटिंग का निशान लगाते हैं, लेडीज की जब हम फिटिंग देते हैं तो हम शेप पर से ही देंगे। अगर हमारे पास शेप पर अवेलेबल नहीं है तो हम हल्का हल्का कर्व में देंगे, तो हम चाक के साथ हल्का हल्का कर्व में देंगे, बट इससे एकदम अच्छी फिटिंग आती है। लेडीज की फिटिंग कभी भी हमें ऐसे स्ट्रेट नहीं देनी चाहिए, हल्की हल्की कर्व में देनी चाहिए, फिटिंग अच्छी आती है। अब हम हिप और कमर पर निशान लगाएंगे। अब हम गहराई डालेंगे आर्म होल की। ये दोस्तों हमारा फ्रंट है। अब हम बैक की डालेंगे। ये हमारा बैक है। ये नजर आ रहा है दोस्तों? डन। ये नजर आ रहा है? ये बैक हो गया, ये हमारी फ्रंट हो गई है। जब आप प्रैक्टिस करोगे सब सीख जाओगे। बिल्कुल परफेक्ट। जो हमारा आर्म होल आया है वो 9.5 पर तैयार है, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। देखिए घेरा हम कितना लेंगे, जितनी हमारी हिप होती है उतना ही हम घेरा रखेंगे। तो हमारी हिप कितनी है दोस्तों? 9.25। तो हम 9.25 पर ही निशान उठाएंगे। बाकी फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर करती हूँ। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं आपके डाउट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ दोस्तों। अगर हम टेपिंग लेते हैं तो फैब्रिक कम ही लगेगा। वो अभी फाइनल नहीं हुआ कि इसमें टेपिंग डालनी है या क्या डालनी है। वो जब हम इसको स्टिच करेंगे तब हम इसमें देखेंगे कि हमने इसमें टेपिंग डालनी है या क्या डालना है। तो अब हम करते हैं इसकी कटिंग। अच्छा दोस्तों, मैंने बैक बड़ा नहीं लिया क्योंकि ये नॉर्मल साइज है। अगर हम हैवी साइज लगाते हैं तो बैक हम हमेशा बड़ी रखेंगे। अगर हम बैन लगाते हैं तब भी 1 इंच बड़ा करेंगे। हम बैन में भी हम 1 इंच बड़ा करेंगे और हैवी साइज में हम बड़ा रखेंगे, वो कंफर्टेबल रहता है। देखो हैवी साइज में बॉडी थोड़ी ना ऐसे वैसी हो जाती है, तो हम अगर ये रखेंगे, जैसे हमारे शोल्डर हैं, शोल्डर हमारे बिल्कुल, ये देखो आप खुद हाथ लगा के देखो, क्या शोल्डर हमारे बिल्कुल ऐसे हैं? ऐसे हैं? नहीं, ऐसे हैं। जो हमारी आकृति है वो हमेशा ऐसे डाउन है। देखो ये डाउन है ना, ये चीज़ ऐसे डाउन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, ये ऐसे तो नहीं है। शोल्डर हमारे डाउन है। तो दोस्तों हमें जैसे हैवी साइज हो जाता है तो वो ये चीज़ भी हैवी हो जाती है, उनकी सेटिंग नहीं आती। तो हमें 1 इंच नेक के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना चाहिए शोल्डर से, ताकि परफेक्ट फिटिंग आए। मेरे आज तो भाग्य अच्छा है कि मीडियम साइज का मेरे पास सूट है, वरना मेरे पास हैवी साइज ज़्यादा आते हैं। मेरी सीजर ढीली हो गई है दोस्तों, बड़े आराम से चल रही है। मुझे अब सीजर लगवानी पड़ेगी, इसको तेज करना पड़ेगा।
इसको भी एनर्जी चाहिए, इसको तेज कराना पड़ेगा। ये पूरा बैक, जो हमने बैक वाला निशान लगाया था पहले उस पर कटिंग करी, और अब हम जो फ्रंट है उस पर कटिंग करेंगे। जो बिगिनर है प्लीज ध्यान दें, दोनों को एक साथ कट नहीं करना। ये बैक है, ये फ्रंट है। अब हम इसके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। ताकि निशान इक्वल आ सके दोस्तों। जब भी हम बैक प्लेट डालते हैं तो दोस्तों हम फ्रंट में ही डालते हैं, मतलब डालेंगे तो बैक में, पर निशान हम फ्रंट से ही उठाते हैं। तो हम डालेंगे कितने पर, 10 इंच पर डालेंगे। कितना लेंगे दोस्तों, 3.25 या 3.5। कितने इंच के डालेंगे, 7 इंच के डालेंगे हम। 8 इंच के भी हम डाल सकते हैं। वो साइज के अकॉर्डिंग होता है और हाइट के अकॉर्डिंग होता है। जिनकी हाइट अच्छी होती है उनकी 8 पे डलते हैं। ये मैंने 7 इंच इसलिए इनका तीरा लिया है क्योंकि इनका जो बैक नेक है वो है 5 इंच डीप, तो वो कम है। अब देखो दोस्तों, मैजिक निशान आ चुके हैं। इक्वल इक्वल नजर आ रहा है आपको। ये निशान जो नीचे निकले हुए नजर आ रहे हैं, ये देखिए। अब हम दोनों तरफ ऐसे ही निशान लगाएंगे। ये हमने कटिंग की है लाइनिंग इनर यानी कि अस्तर की, और अब हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक की। दोस्तों पहले आप लाइनिंग पर ही कटिंग करें, मेन जो फैब्रिक है वो ना कट करें। ये हैवी फैब्रिक होते हैं तो सारी कटिंग लाइनिंग के ऊपर ही होती है। तो पहले हम लाइनिंग पर ही निशान लगाएंगे और लाइनिंग पर ही कटिंग करेंगे। ये फ्रंट बैक हमारी कटिंग हो गई है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हैंडवर्क है, सीक्वेंस दी हुई है, कटदाना लगा हुआ है और छोटे छोटे गोल्डन कलर के मोती भी लगे हुए हैं इस पर। तो अब ये पैटर्न जो बना हुआ है ये वर्टिकल लाइंस में बना हुआ है। देखिए ये वर्टिकल लाइंस में बना हुआ है और ये नीचे जो बॉर्डर आया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल में आया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन जबरदस्त है दोस्तों, जो इसकी डिजाइनिंग है वो जबरदस्त है। वर्टिकल में उन्होंने लाइंस दी हुई है, जो बॉर्डर हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है। तो हम नेक कैसे बनाएंगे, अब ये फैशन की सेंस क्या कहती है, देखिए फैशन की सेंस क्या कहती है। इसमें वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। क्यों? क्योंकि जो इसमें हम डिजाइन दिया हुआ है वो वर्टिकल दिया हुआ है, जो बॉर्डर दिया है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया हुआ है। तो दोस्तों फैशन की सेंस कहती है कि हम नेक में वर्टिकल
और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस डालेंगे। हम दोनों लाइंस डालेंगे तो कैसे डालेंगे, हम इसका नेक्स्ट स्क्वायर में बनाएंगे। स्क्वायर में बनाएंगे, ये दोनों आ गई वर्टिकल और ये आ गई हॉरिजॉन्टल, तो दोनों लाइंस आ गई ना। तो हमने जो उन्होंने देखो जो ये डिजाइन करते हैं, जो फैब्रिक डिजाइन करते हैं, इस पर एम्ब्रॉयडरी वाले बंदे अलग होते हैं, जो कारीगर होते हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बट डिजाइनर तो होते हैं ना। फैक्ट्री वगैरह में जहाँ से भी पीस बनते हैं तो डिजाइनर होते हैं, वो डिजाइन करके देते हैं। तो इस पर मैं पूरी थ्योरी बताऊंगी दोस्तों, टेक्सटाइल क्या होता है, ये सब चीजें आपको क्लासेस में बताऊंगी टेक्सटाइल के बारे में भी। तो देखो दोस्तों, डिजाइनर ने क्या, मतलब डिजाइनर ने खुद कारीगरी नहीं की, कारीगरी किसी और ने की, डिजाइन किसी और ने किया। तो डिजाइन में उन्होंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस डाली है। तो हम डिजाइनर हैं, हम इसको स्टिचिंग में एक बुटीक में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नेक में दोनों लाइंस डालेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे कटिंग और अब हम बनाएंगे इसका सेंटर पीस। सेंटर कैसे बनाएंगे, पहले हम इसका सेंटर बनाएंगे। ये लाइन है, नजर आ रही है, ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों लाइन का हम सेंटर बनाएंगे ऐसे। अब मैंने अपनी तरफ फैब्रिक रखना है, काउंटर खाली चाहिए होता है कटिंग के टाइम। ये देखो, अब हम सेंटर कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये देखिए, ये स्लिप नहीं होगा फैब्रिक। प्लीज अब देख लीजिए, जो कहते हैं कि उनका पल्ला इधर घूम गया तो वो ऐसे घूमता है, ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए कि सेंटर कैसे होता है। ये देखो, ये कपड़े ऑलमोस्ट आजकल ट्रांजी आते हैं और फील, अगर देखो फिंगर रख रहे हैं ना तो फिंगर से भी फील हो जाता है हमें नीचे की एम्ब्रॉयडरी किस साइड जा रही है। ये देखो, आप खुद से टच करके देखो करो ना कटिंग के टाइम, फिंगर से भी हमें फील हो रहा है कि हमारी जो, देखो ये, अब ये देखो, ये कटदाना मुझे फील हो रहा है कि हमारी लाइन सेंटर पर नहीं है। तो अब हमें इस लाइन को सेंटर पे करने के लिए थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा। तो हम हाथ के साथ भी देखो, ये भी, ये हम टच करके बता सकते हैं कि हम कैसे इसकी सेटिंग करनी है। अब पूरा देखेंगे, हम इसको सेंटर में लाएंगे इसको। अब हम करेंगे प्रेस, कपड़ा बड़ा स्लिप हो रहा है दोस्तों। ये देखो, प्रेस करते करते भी ऊपर नीचे हो गया है। देखो इक्वल एम्ब्रॉयडरी मिली हुई है ना, ये देखिए, ये देखिए लाइन से लाइन भी मिली हुई है, ये नजर आ रहा है, ये देखिए डन, लाइन से लाइन भी मिली हुई है दोस्तों। ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी मिलानी चाहिए। अब ऐसे हम करेंगे इसकी कटिंग। पहले हम लेंथ मेजर करेंगे।
नीचे तो ये फोल्ड का हो गया, नीचे से तो करेंगे नहीं, हम एम्ब्रॉयडरी से करेंगे। 44, वैसे तो हमने 45 लेना था, बट इसकी लेंथ निकलेगी दोस्तों कम। वैसे तो हम 45.5 लेंगे, इसकी लेंथ निकलेगी कम, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी देखो शोल्डर से इतनी नीची तो अच्छी नहीं लगेगी ये, तो हम इसकी लेंथ थोड़ी कम करेंगे। क्योंकि फ्रंट नेक है उनका 6 इंच, इतना चल जाएगा शोल्डर से ऊपर, ये पता नहीं चलेगा, बट ये ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अब लेंथ का थोड़ा इशू पड़ेगा, बट हम हार नहीं मानेंगे। मैं इसमें कुछ ना कुछ तो डिज़ाइन डालूंगी जिससे कि इसकी लेंथ पूरी हो सके। वैसे तो इसमें एम्ब्रॉयडरी है, नीचे कुछ भी लेस वगैरह दूंगी जिससे कि इसकी लेंथ पूरी हो जाए। अब हमने जो लाइनिंग कट की थी दोस्तों, फ्रंट उठाएंगे हम। फ्रंट यही है ना, ये देखिए फ्रंट की पहचान हमने लाइंस फ्रंट पे लगाई थी, बैक पे तो हमने साइड के निशान उठाए थे ना, फ्रंट में हमने लाइंस लगाई थी। लाइनिंग को हम ऐसे सेट करेंगे, अच्छे से सेट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, समझ में आया? मैं पूरी जान लगा देती हूँ आपको समझाने के लिए, एक एक चीज। मुझे लगता है बिगनर पहले बोलेंगे यस हमने सूट सील लिया, खुद से सूट सील सकते हैं। दोस्तों कैंची पकड़नी आनी चाहिए, सीधी सिलाई लगानी आनी चाहिए, फिर तो सब कुछ प्रैक्टिस से हो जाता है, घबराना नहीं चाहिए, सब कुछ हो जाता है। अब हम करेंगे कटिंग। अब मेरे पास सारे सूट आए हैं हैवी हैवी, जो कि लगभग 7-7 हज़ार के हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमारी लाइनिंग रखी हुई है, ये देखिए हम ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। ये हमारी होगी फ्रंट कटिंग। अब हम करेंगे दोस्तों बैक की कटिंग। अब हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, जो हमने कटिंग की है उसमें ग्रे ऊपर था और येलो नीचे, तो हम ऐसे ही करेंगे। इसमें जो ये पीस कट करेंगे इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, येलो नीचे रखेंगे और ग्रे ऊपर रखेंगे। ये देखो, अब हम लगाएंगे प्रेस।
2 दिन से दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो गई, मौसम चेंज है ना। ये देखो, अब हम बैक की कटिंग भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारा बैक है, पहले हम लेंथ करेंगे इसकी, एक बार मेजर करेंगे। लेंथ रखनी है 44। ये मार्जिन है नीचे फोल्ड होने का, क्योंकि उसमें तो नीचे एम्ब्रॉयडरी दी हुई है फ्रंट में और इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, तो हम इसको फोल्ड करेंगे। आप लोगों की डिमांड आती है कि पूरा दिखाए, इसीलिए वीडियो लंबा बनता है दोस्तों। जब पूरा लंबा वीडियो आप बोल कर बनवाते हो तो पूरा देखा करो, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। फिर मेरी भी पूरी मेहनत लगती है बनाने में। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कर लिया लाइनिंग सेट। एक बार हम हल्की हल्की ऐसे, ताकि लाइनिंग और प्रेस दोनों आपस में मिल सके और सेटिंग हो सके इनकी। ये देखो, अब ये देखो प्रॉपर सेट है ना, ये सेटिंग नजर आ रही है दोस्तों। देखिए प्रॉपर सेट है। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। देखो, अगर आप ऐसे सेटिंग के साथ काटोगे, आप 1 लाख का सूट काट लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना हैवी सूट हो, डरना नहीं, ऐसे ही कटिंग होएगी। क्योंकि हमने सब निशान किस पर लगाए हैं, लाइनिंग पर। ये हमारी बैक की कटिंग हो गई है। अब हम दोस्तों बाजू लगाएंगे इसकी। अब बाजू कैसे लगाएंगे, ये देखो। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। येलो नीचे है तो हम बाजू में भी येलो नीचे ही रखेंगे। हम अब ऐसे भी कर सकते हैं कि ये ग्रे कलर की निकाल सकते हैं और येलो नीचे बॉर्डर दे सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं। पहले हम ऐसे ही लाइनिंग कट करेंगे इसकी। लाइनिंग कट करके फिर ऐसे ही हम बाजू को ऊपर सेट करेंगे। पहले बाजू में जो डालेंगे हम जोड़, तो जोड़ डाल के बाद में कटिंग करेंगे। पहले हम करते हैं बाजू की लाइनिंग की कटिंग। लाइनिंग देखो, ये फैब्रिक देख रहे हो जो साइड से निकला था, शर्ट की साइड से निकला था।
बाजू की लेंथ है दोस्तों, बाजू की लेंथ 21.5। ये देखिए बाजू की कटिंग ध्यान से देख ले प्लीज। ज़्यादा ही ले ली हमने क्योंकि हमारे पास फैब्रिक है। बाजू की लेंथ रखेंगे हम 21.5। नीचे फोल्ड जाएगा, 1-1.5 इंच फोल्ड करेंगे, ऊपर भी आएगा, तो हमने ले लिए 23.5। ये हमारी बाजू है। तुम अच्छे से इसकी भी ऐसे ही सेटिंग करेंगे। ये देखो, फील करके देखो करो कि इक्वल है ना। ये देखो, फील करने से ही छोटा बड़ा आ रहा है, तो हम उसको निकाल देंगे। ये देखिए दोस्तों बाजू का निशान, लेंथ हमने ले लिए। ऊपर से लेंगे हम 3 इंच। 3 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ की। मोरी कितनी रखनी है? 5 इंच। 10.5 मोरी है दोस्तों, 10.5, 10.5। तो हम इसका हाफ करेंगे। हाफ कितना करेंगे? 5.25, यानी कि 5.25। अब ये देखिए, आर्म होल हमें जितना रखना है, मान लो आर्म होल हमारा 10 है, इसका आर्म होल 10 है दोस्तों। एक बार इधर दिखाइए, 10 है तो हम रखेंगे 9.5 इधर से। जो ऊपर ये 3 इंच हमने नीचे लिया, समझ में आ गया? 3 इंच तो हमने नीचे लिया। अब हम ऊपर से नापेंगे, इधर से नहीं नापेंगे, ऊपर से ऐसे तिरछा। तो कहाँ पर आ रहा है? 9.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर आर्म होल 10 होगा ना तो हम ½ इंच कम करेंगे तो बाजू सेट आएगी। अगर हमारा आर्म होल 10 है तो हम बाजू की निशान कितने पर लगाएंगे? 9.5 पर। अगर हमारा आर्म होल 9.5 है तो बाजू का निशान कितने पर लगाएंगे हम? 9 इंच पर। ऑलमोस्ट हम ½ इंच कम करेंगे बाजू का, आर्म होल से हम ½ इंच कम करेंगे। तो ये मैंने ऐसे तिरछा, देखो जैसे ये रखा हुआ है, मेजर टेप नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? डन। तो हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही गोलाई कर देंगे दोस्तों। ये देखो, बस हमने क्या करना है, ये गोलाई नजर आ रही है, ऐसे ही गोलाई करनी है। जो हमने निशान लगाया था 5.25 पर, और ये निशान लगाया हमने 9.5 पर। तो हम स्केल को 9.5 से 5.5 तक ऐसे मिलाएंगे। क्लियर? मार्जिन रखेंगे हम, हाथ की बात है मार्जिन कितना रख लो, बट मार्जिन अगर हम सही नाप ले रहे हैं दोस्तों, मार्जिन कम रखना चाहिए। बट कस्टमर बोल के जाता है कि मार्जिन ज़्यादा रखना। हर कस्टमर यही बोलता है कि मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमने वेट बढ़ाना ही बढ़ाना है।
मार्जिन ज़्यादा रखना क्यों? अगर आप फिट और फाइन रहेंगे, योग करेंगे, अभी तो हमने मोटिवेशन दिया है योग का, तो अगर हम योग करेंगे तो वेट बढ़ेगा ही नहीं, बट वेट बढ़ाना ही बढ़ाना है, तब हम मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। अगर हम मार्जिन कम रखते हैं, अगर हम फिटिंग में भी मार्जिन कम रखेंगे, बाजू में भी मार्जिन कम रखते हैं, दोस्तों आपने देखा होगा जो ब्रांडेड पीस होता है उसमें मार्जिन कम होता है, क्योंकि फिनिशिंग आती है, शेप अच्छी रहती है, बट मार्जिन तो हमें रखना पड़ेगा क्योंकि कस्टमर ने बोला है हम मार्जिन लेके चलेंगे। तो मैंने 1.5 का मार्जिन रखा हुआ है। अब देखिए, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। समझ में आया आपको? अब हम कटिंग करेंगे। ये देखिए बाजू तैयार। अब हम बाजू को ऐसे ही रखेंगे फैब्रिक के ऊपर और कट करेंगे। दोस्तों कुछ भी इतना मुश्किल नहीं होता, चीज़ों को समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस करते रहे। ऐसे ही हम इसको फिनिशिंग के साथ, देखिए हर किसी को क्या होता है, जंप करना है, हर कोई जंप करना चाहता है, पूरी तेजी में है, टाइम किसी के पास नहीं है, हर किसी को बस जंप करना है, जो कि गलत है दोस्तों। जिसको कुर्ती आती है हैवी साइज की, जो फिटिंग देता है और उनके हैवी कपड़े बना सकता है, तो वो सब कुछ बना सकता है। सबसे पहले हमें कुर्तियों में परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। आप जब सर्वे करोगे अलग अलग स्टेट में, क्योंकि मेरे साथ अलग अलग स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं, तो कुर्ती हर स्टेट में डाली जाती है। ये बात आप मानते हो दोस्तों? कुर्ती हर स्टेट में डाली जाती है, तो सबसे ज़्यादा हम कुर्ती पर काम करेंगे। कुर्ती की फिटिंग ही परफेक्ट आनी चाहिए। कुर्ती में हमें आर्म होल कितना रखना है, कुर्ती के नेक हमें कितना रखना है, पहले वो चीज़ें आनी चाहिए। हम ड्रेस हमारे लिए बड़ा टास्क नहीं होता है, मेरा ये मानना है, बट सबकी अलग अलग सोच होती है। मेरा ये मानना था टास्क होती है कुर्ती, ड्रेसेस टास्क नहीं होती है। वो तो अपना माइंड चलता रहता है, उसमें गैदर्स डाल दिए, उसमें कर दिए, वो बनता रहता है, बट सबसे पहले हमें कुर्तियों पे काम करना होगा। तो आज की वीडियो में जो भी मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया है, और आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, क्योंकि जल्द ही क्लासेस ओपन होने वाली है, ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी क्लासेस अटेंड कर सके। दोस्तों जो टैलेंटेड है, इंडिया के अंदर कोई भी छिपा नहीं रहना चाहिए। जो एक डिज़ाइनर बनना चाहता है वो साथ में जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।